तो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सत्ताधारी टीएमसी को अब बड़ा झटका लगा है। पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म आईपैक ने एक चौंकाने वाला फैसला लेते हुए राज्य में अपने सभी ऑपरेशंस को अस्थायी रूप से रोक दिया है और अपने कर्मचारियों को 20 दिनों की छुट्टी पर भेज दिया है। फर्म ने कुछ खास कानूनी जिम्मेदारियों को ऑपरेशन रोकने की वजह बताया है। कर्मचारियों को भेजे गए ईमेल में आईपैक मैनेजमेंट ने साफ कहा कि हमने हमेशा कानून का सम्मान किया है और हम पूरी कानूनी प्रक्रिया में अपना पूरा सहयोग दे रहे हैं। हमें विश्वास है कि हमें सही समय पर न्याय मिलेगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि 11 मई के बाद वो अपने कर्मचारियों से फिर संपर्क करेगा। उस समय स्थिति की समीक्षा की जाएगी और आगे की रणनीति पर अलग कदमों पर चर्चा की जाएगी। आईपैक के इस कदम से तृणमूल कांग्रेस अलग थलग पड़ गई है, क्योंकि आईपैक टीएमसी की पॉलिटिकल एडवाइजर है। तृणमूल कांग्रेस के चुनाव प्रचार अभियान, रणनीतिक योजना और चुनावी रणनीति के पीछे आईपैक को एक बहुत ही अहम रोल शुरू से रहा है। इस फैसले ने राज्य के राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने आईपैक से जुड़ी इन रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है। उन्होंने बीजेपी और केंद्रीय एजेंसियों पर टीएमसी को डराने का आरोप लगाया है। साथ ही कहा कि फर्म के कर्मचारियों को जॉब छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो पार्टी उन्हें नौकरी देगी। और ऐसे में आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जल्द वोटिंग देखने के लिए मिलेगी और ऐसे महत्वपूर्ण समय में आईपैक के पीछे हटने से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सूत्रों की माने तो कई जिलों में आईपैक कर्मचारियों के लिए वाहन और अन्य सुविधाएं भी बंद कर दी गई है। ईडी की हालिया कार्रवाई के बाद संस्था के पदाधिकारियों पर दबाव बढ़ गया था। संस्था ने ईमेल के जरिए अस्थायी रूप से काम रोकने की सूचना दी है। आईपैक कर्मचारियों के बीच फैली अनिश्चितता को देखते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने एक जनसभा में कहा कि हमारे लिए काम करने वालों को डराया जा रहा है। अगर आईपैक उन्हें हटाती है तो हम उन्हें काम देंगे। हम किसी भी युवक को बेरोजगार नहीं होने देंगे। तृणमूल की नई टीम ने अब इस मामले को लेकर मोर्चा संभाल लिया है। दिलचस्प बात यह है कि जब ये दावे किए जा रहे थे कि आईपैक का ये जो पूरा आप कह सकते हैं कि बंगाल में वो ऑपरेशन बंद कर रही है, बंगाल से वो जा रही है, तो तृणमूल कांग्रेस जो है वो डिफेंसिव मोड में चली आई थी। तृणमूल कांग्रेस जो है वो काफी ज्यादा डिफेंसिव नजर आ रही थी और उन्होंने ये लंबा चौड़ा पोस्ट तक कर दिया था, ये कहते हुए कि ये गलत है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है, आईपैक जो है वो नहीं जा रहा है, आईपैक बंगाल में जिस तरीके से काम कर रहा था काम करेगा। जानबूझकर ऐसा नोशन जो है बनाया जा रहा है, जानबूझकर ऐसी चीजें की जा रही है जिससे कि जो है हमारे इस पूरे चुनाव अभियान पर असर पड़े, ये जानबूझकर फैलाया गया इस हादसे से। यानी इस तरीके से लंबा चौड़ा पोस्ट जो है वो तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक जो आप कह सकते हैं हैंडल के जरिए किया गया था। लेकिन